जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कृष्णदास मेघन जी के वार्ता प्रसंग के बारे में सुना था। इस वीडियो में हम उनके कई और प्रसंग के बारे में सुनेंगे। कृष्णदास जी ने महाप्रभु जी से हमेशा ही 3 चीज़ें मांगी थी। पहला तो यह कि मुखरता का दोष दूर हो, दूसरा मार्ग का रहस्य समझ में आए और तीसरा आचार्य श्री स्वयं उनके गुरु के घर पर पधारे। महाप्रभु जी ने उन्हें 2 वरदान तो दिए, किंतु इस बार भी उन्होंने तीसरा वरदान नहीं दिया, क्योंकि कृष्णदास जी ने महाप्रभु जी का सानिध्य तो प्राप्त किया, किंतु उनके मन में अभी भी अपने पूर्व गुरु के प्रति आसक्ति थी, क्योंकि जीवन में दृढ़ता होना आवश्यक है। शरणागति कोई सीखने या पढ़ने की वस्तु नहीं है। शरणागति सोचने समझने को कहा है। शरणागति हृदय के भाव को कहा गया है। उस पर दृढ़ होने की आवश्यकता है। हमने ठाकुर जी और गुरु की शरण में गए हैं, तो उस पर दृढ़ रहना आवश्यक है, तभी उनकी कृपा हम पर बनी रहेगी। और जब तक ठाकुर जी और आचार्य श्री की कृपा हम पर नहीं होगी, तब तक हम कितने ही सत्कर्म कर लें, उनका आनंद हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। एक बार आचार्य श्री गंगा सागर पधारे। वहाँ पर आचार्य श्री के साथ कृष्णदास जी भी थे। रात्रि का समय था। आचार्य श्री विश्राम कर रहे थे और कृष्णदास जी उनके चरण दबा रहे थे। तभी आचार्य श्री के मन में विचार आया कि कहीं से धान के मुरमुरे लिए जाएं, और चरण दबाते हुए कृष्णदास जी ने स्वयं आचार्य श्री के मन की बात को जान लिया। इसी बीच आचार्य महाप्रभु जी को निंद्रा आ गई और कृष्णदास जी वहाँ से उठकर गंगा सागर की तरफ आए और देखने लगे कि यहाँ कहीं धान के मुरमुरे कहाँ पर मिलेंगे। तभी वे रात्रि में ही गंगा पार करके दूसरी तरफ पहुँचे। वहाँ पर एक गांव था और वहीं खेत में धान उगे हुए थे। उन्होंने रात्रि में ही धान को कटवाया और उसके मुरमुरे सिद्ध करवा करके पुनः आचार्य श्री के पास लौट आए। आचार्य श्री के चरणों का स्पर्श करके उन्हें जगाया और कहा कि लीजिए, धान के मुरमुरे अरोगिए। तभी आचार्य श्री ने पूछा कि ये कहाँ से लेकर आए। तब कृष्णदास जी ने उन्हें संपूर्ण वृतांत सुनाया। आचार्य श्री उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा, और पुनः कृष्णदास जी ने वही 3 वस्तुएं मांगी। मुखरता का दोष नष्ट हो, मार्ग का सिद्धांत समझ में आए और गुरुदेव के घर पधारे। अब मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि धान के मुरमुरे की इच्छा तो आचार्य श्री के मन में थी, तो कृष्णदास जी ने स्वयं आचार्य श्री के मन की इच्छा को कैसे जान लिया। इसका सीधा सा उदाहरण है, कई बार हम भी ठाकुर जी की सेवा करते हुए मन में विचार आता है कि आज तो ठाकुर जी को ऐसे लाड़ लड़ाऊं या ठाकुर जी को ये सामग्री बनाकर अरोगाऊं। तो यह सब विचार कोई हमारे मन का भ्रम नहीं है, यह तो सत्य है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करते करते हम उनके मन की जानने लगते हैं। यही तो भगवदीय की पहचान है, क्योंकि कहा जाता है कि भक्त के मन में प्रभु विराजमान है, किंतु जो स्वयं प्रभु के मन में विराजमान है उसे ही तो भगवदीय कहते हैं। अब कृष्णदास मेघन जी ने पुनः वही 3 वरदान मांगे थे और आचार्य श्री ने उन्हें पुनः 2 वरदान दिए और तीसरा नहीं दिया। हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि पुष्टि भक्ति का फल तभी सिद्ध होता है जब आप ठाकुर जी और अपने गुरु के प्रति संपूर्ण भाव में आश्रय रखो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों के प्रति अपमान या द्वेष का भाव रखें। हम कई बार एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करने लग जाते हैं, किंतु हरिराय जी कहते हैं कि पुष्टि मार्ग में गिरिराज जी, यमुना जी और महाप्रभु जी के समान तो कोई और है ही नहीं।
उनकी तो किसी से तुलना विचार में भी नहीं होनी चाहिए। सभी के प्रति सम्मान का भाव रखें, किंतु मन में तो अपने ठाकुर जी और गुरु ही विराजमान हो। आचार्य श्री गंगा सागर से आगे सौरो जी पधारे। तभी कृष्णदास जी ने महाप्रभु जी से विनती की कि यहीं पर मेरे गुरुदेव विराजमान हैं, यदि आप उनसे भेंट करें तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। तभी आचार्य श्री ने कहा कि ठीक है, उन्हें बुला कर लाओ। इसके पश्चात कृष्णदास जी अपने गुरु के पास आए। कृष्णदास जी को देखते ही गुरु ने कहा कि तू यहाँ क्यों आया है? तूने तो कोई अन्य गुरु बना लिया है। तब कृष्णदास जी ने कहा कि मेरे गुरु तो आप ही हैं, किंतु आपकी कृपा से मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राप्त किया है। यह सुनते ही गुरु ने कहा कि तुम उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे कह सकते हो, और यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम है तो इसका प्रमाण दो। तब कृष्णदास जी ने पास में से ही जलते हुए अंगारों को हाथ में लिया और मन में आचार्य श्री का ध्यान करते हुए कहा कि यदि आचार्य श्री महाप्रभु जी पूर्ण पुरुषोत्तम है तो मेरे हाथों को कोई नुकसान नहीं होगा। और यह सब देखकर उनके गुरुदेव भी आश्चर्यचकित हो गए। आचार्य श्री महाप्रभु जी की कृपा से कृष्णदास जी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ और वे गुरु के वहाँ से उठकर पुनः आचार्य श्री के पास लौट आए और कृष्णदास जी ने अपने संपूर्ण भावों से आचार्य श्री की शरणागति को स्वीकार किया और इसके पश्चात कृष्णदास जी द्वारा मांगे गए तीनों वरदान पूर्ण रूप से फलित हुए। इसीलिए पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को सदा ही श्री महाप्रभु जी और ठाकुर जी के प्रति आश्रय होना चाहिए।